नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कानून की जिसका विरोध इस बार ट्रक यूनियंस, ट्रक ऑपरेटर्स और वाहन चालक यानी कि जो ड्राइवर पेशे से जुड़े हुए हैं वो लोग कर रहे हैं। उसमें प्राइवेट यूनियंस भी शामिल हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस कानून की बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये कानून सरकार ने इस मकसद से बनाया है ताकि सड़क पर हिट एंड रन के जो मामले होते हैं उनमें कमी लाई जा सके। आंकड़ा कहता है कि हर साल करीब 50,000 से ज्यादा लोग हिट एंड रन वाले मामलों में एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, जिसे एक तरीके से लापरवाही की श्रेणी में रखा जाता है। सिर्फ यहाँ तक ही बात खत्म नहीं होती। कई बार जो आरोपी होता है ड्राइवर, वो वारदात को अंजाम देके भाग जाता है, और जो सड़क पे एक्सीडेंट का शिकार होता है अगर उसको वक्त पर हॉस्पिटल ले जाया जाए तो कई बार वो बच सकता है। लेकिन हिट एंड रन के मामलों में ज्यादातर नेग्लेंसी देखी गई है और ड्राइवर हिट करके भाग जाता है। तो सरकार का पहला मकसद यही था कि जो आंकड़ा है 50,000 लोगों की मौत का, इसको कम किया जाए। सरकार ने पहले ये कानून इंडियन पेनल कोड के अंदर आता था। अब सरकार ने कानून में कुछ बदलाव किए और बदलाव करने के बाद आईपीसी को खत्म किया इस मामले में, और अब हिट एंड रन का जो कानून है वो भारतीय न्याय संहिता के तहत आता है। अब अगर इसको इसके अंतर्गत डाला गया है तो इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। तो वो बदलाव क्या है, अब वो आपको बताते हैं। इसमें पहला बदलाव ये है कि पहले जहां मैक्सिमम 2 साल की सजा होती थी और जुर्माना भी कुछ हजार रुपए था, लेकिन इस बदलाव के बाद अब जो जुर्माने की रकम है उसे 7 लाख रुपए कर दिया गया है। और उसके अलावा आपको 10 साल की जेल है अगर आप लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं हिट एंड रन मामले में। तो एक तो ये रकम जो 7 लाख रुपए तक कर दी गई है, और दूसरा सजा का जो लिमिट है जो बढ़ा दी गई है 10 साल। ये ही वो दोनों पॉइंट हैं जिस पर ड्राइवर यूनियंस को ऐतराज है। ड्राइवर्स का कहना है कि सरकार ने इस कानून के अंतर्गत कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो ड्राइवर्स के पक्ष में हो। ड्राइवर्स का कहना है कि कई बार हादसे अननोइंगली हो जाते हैं, जानबूझकर नहीं किए जाते हैं, और कई मामलों में ऐसा भी होता है कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो भी गया है तो उसकी कोशिश रहती है कि वो पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाए, लेकिन वहां पर मौजूद जो भीड़ होती है वो इस तरीके का रवैया अपनाती है कि वो चाहकर भी कई बार नहीं ले जा पाते हैं, और कई बार जिन्होंने ये सोचा है कि वो लेकर जाएं तो उनको भीड़ ने पीटकर मार डाला है। ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि सरकार ने जो ये रकम 7 लाख रुपए की है आरोपी साबित होने पर, उसको अगर भुगतान करने की क्षमता उनके अंदर होती तो वो ड्राइवरी का पेशा ही नहीं अपनाते। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पर आपत्ति है, और ड्राइवर्स यूनियंस का साफ कहना है कि सरकार को इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके से रिलेवेंट नहीं है ड्राइवरों के पक्ष में। ड्राइवर्स अभी चक्का जाम कर रहे हैं, जगह जगह गाड़ियों को रोक रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर 5 जनवरी तक सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और अगर ट्रक ड्राइवर या फिर नॉर्मल रूटीन वाले जो ड्राइवर्स हैं, अगर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते हैं तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आम आदमी को पेश आ सकती हैं। सड़क पर एक जगह से दूसरी जगह जाना जहां मुश्किल होगा, वहीं जो डेली रूटीन की जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं ट्रक्स के जरिए या फिर नॉर्मल गाड़ियों के जरिए, उन पर ब्रेक लगेगा। यानी कि आम आदमी का जीना आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया, या फिर सरकार ड्राइवर्स को ये समझाने में कामयाब नहीं रही कि ये नियम उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो लापरवाही से एक्सीडेंट करते हैं या हिट एंड रन को अंजाम देने के बाद भाग जाते हैं। लेकिन अभी मामला ये है कि ड्राइवर्स जो हैं पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और चाहते हैं कि इस कानून को वापस लें। किसानों की तरह यहाँ पर ड्राइवर्स भी इसको काला कानून कह रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर?
प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।